मान लीजिए कि आप अपनी मेहनत की पूरी कमाई अपनी जेब में रखकर घर जा रहे हैं। आपने टैक्स चुका दिया है, बिल भी भर दिए हैं और जो बचा है वो पूरी तरह आपका है। लेकिन जैसे ही आप सोकर उठते हैं, आपकी जेब में रखे नोटों का एक हिस्सा चुपचाप गायब हो जाता है। कोई जेब कतरा नहीं आया, कोई बैंक ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, फिर भी आपकी खरीदने की ताकत कम हो गई। इसे ही कहते हैं द हिडन टैक्स। एक ऐसा टैक्स जो कभी आपकी पे स्लिप पर नहीं दिखता, लेकिन आपकी मेहनत की कमाई को दीमक की तरह चाट रहा है। इस वीडियो में हम उस अदृश्य मशीन के पुर्जों को खोलेंगे जो दुनिया के हर नागरिक से बिना पूछे उसकी संपत्ति का एक हिस्सा वसूल रही है। ज्यादातर लोग समझते हैं कि टैक्स का मतलब है वो पैसा जो सरकार आपकी सैलरी से काटती है या जीएसटी के रूप में सामान पर लेती है। वो पारदर्शी है, आपको पता है कि आपकी जेब से क्या गया। लेकिन एक दूसरा टैक्स है जो बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये चोरी नहीं बल्कि सिस्टम का हिस्सा है। इसे अर्थशास्त्री इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति कहते हैं। लेकिन रुकिए, ये कोई बोरिंग किताबी शब्द नहीं है। ये असल में पैसे की क्रय शक्ति या परचेजिंग पावर की हत्या है। सोचिए, 20 साल पहले 100 रुपए में क्या आता था? शायद पूरे हफ्ते का राशन। आज शायद एक कप अच्छी कॉफी। पैसा वही है, कागज वही है, तो बदला क्या? बदली है उस कागज की औकात। और ये औकात अपने आप कम नहीं हुई, इसे कम किया गया है। अब समझते हैं कि ये खेल खेला कैसे जाता है। जब भी कोई सरकार अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करना चाहती है, चाहे वो युद्ध हो, लोक लुभावन योजनाएं हो या कर्ज चुकाना, तो उनके पास 3 रास्ते होते हैं। पहला, टैक्स बढ़ाना जो जनता को नाराज करता है। दूसरा, कर्ज लेना जिसकी एक सीमा है। और तीसरा, सबसे आसान और घातक रास्ता, नए पैसे छापना। जब सिस्टम में अचानक बहुत सारा नया पैसा आता है तो बाजार में मौजूद सामान की मात्रा उतनी ही रहती है, लेकिन उसे खरीदने के लिए दौड़ने वाले नोट बढ़ जाते हैं। नतीजा, चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। यहाँ एक कड़वा सच समझिए, अगर सरकार कल सुबह हर किसी के बैंक अकाउंट में 1-1 करोड़ रुपए डाल दे तो कोई भी अमीर नहीं बनेगा। बस कल सुबह एक ब्रेड का पैकेट 10 लाख रुपए का हो जाएगा। पैसे की मात्रा बढ़ना आपकी अमीरी नहीं है, ये आपके पुराने बचाए हुए पैसे की वैल्यू को डाइल्यूट करना है। जैसे दूध में पानी मिलाना। दूध ज्यादा तो दिखने लगता है, लेकिन उसकी ताकत खत्म हो जाती है। यही आपके बैंक बैलेंस के साथ हो रहा है। लेकिन ये टैक्स हिडन क्यों है? क्योंकि ये आपसे कुछ छीनता नहीं है, ये बस आपकी बचत को धीरे धीरे अर्थहीन बना देता है। अगर आपकी सैलरी साल में 5% बढ़ती है और महंगाई 7% है, तो असल में आपकी सैलरी बढ़ी नहीं है, बल्कि आपकी रियल इनकम 2% घट गई है। आपने पूरा साल ज्यादा मेहनत की, ज्यादा समय दिया, लेकिन साल के अंत में आप पिछले साल के मुकाबले गरीब हो गए। विडंबना देखिए, सरकारें आधिकारिक तौर पर 4 या 5% महंगाई का लक्ष्य रखती हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि सिस्टम ये स्वीकार कर चुका है कि हर साल आपकी मेहनत की कमाई का 5% हिस्सा जब्त कर लिया जाएगा, और इसके लिए किसी कानून या संसद की मंजूरी की जरूरत नहीं है। अब इस खेल का सबसे काला हिस्सा, ये हिडन टैक्स सबको एक बराबर चोट नहीं पहुंचाता। ये अमीरों के लिए एक वरदान है और गरीबों के लिए एक श्राप। क्यों? क्योंकि अमीर अपना पैसा कैश में या सेविंग अकाउंट में नहीं रखते, वे उसे एसेट्स में रखते हैं, जमीन, सोना या कंपनियों के शेयर। जब महंगाई बढ़ती है तो इन चीजों के दाम भी बढ़ जाते हैं, यानी उनकी नेटवर्थ सुरक्षित रहती है। लेकिन एक आम आदमी, एक सैलरी पाने वाला प्रोफेशनल या एक छोटा दुकानदार जिसका भरोसा सिर्फ उसकी बचत और फिक्स डिपॉजिट पर है, वो इस आग में झुलस जाता है। बैंक आपको 6% ब्याज देता है, महंगाई 7% होती है, और ऊपर से सरकार उस 6% ब्याज पर भी टैक्स वसूलती है। गणित सीधा है, आप हार रहे हैं। सिस्टम आपको बचत करने के लिए प्रोत्साहित करता है, लेकिन वही सिस्टम आपकी बचत की वैल्यू को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। क्या ये सब एक इत्तेफाक है? नहीं, ये आधुनिक वित्तीय व्यवस्था का एक जरूरी हिस्सा है। दुनिया का कर्ज इतना बढ़ चुका है कि उसे कभी भी वास्तविक कमाई से नहीं चुकाया जा सकता। कर्ज चुकाने का एकमात्र तरीका है पैसे की वैल्यू को इतना कम कर देना कि पुराना कर्ज छोटा लगने लगे। अगर आपने आज 100 रुपए उधार लिए हैं और 10 साल बाद 100 रुपए की वैल्यू आज के 10 रुपए के बराबर रह जाती है, तो कर्जदार के लिए ये जीत है। और दुनिया की सबसे बड़ी कर्जदार कौन है? सरकारें। इसलिए महंगाई कम करना कभी भी उनकी असली प्राथमिकता नहीं होती। महंगाई को बस काबू में रखना प्राथमिकता होती है, ताकि लोग विद्रोह न करें, लेकिन पैसा धीरे धीरे अपनी ताकत खोता रहे। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां कड़ी मेहनत अब पर्याप्त नहीं है। आप जितनी तेजी से दौड़ रहे हैं, आपके नीचे की जमीन उतनी ही तेजी से पीछे खिसक रही है। आप अपने पेचेक को देखते हैं और सोचते हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या आप वाकई आगे बढ़ रहे हैं, या आप सिर्फ उस ट्रेडमिल पर है जिसकी रफ्तार कोई और कंट्रोल कर रहा है? हिडन टैक्स आपसे आपकी संपत्ति नहीं छीनता, वो आपसे आपका समय छीनता है, क्योंकि जिस पैसे को आपने अपना समय देकर कमाया था, अब उसी सामान को खरीदने के लिए आपको और ज्यादा समय देना होगा। अंत में एक सवाल आपके लिए, अगर आपके पास एक ऐसी बाल्टी हो जिसमें छेद हो और पानी धीरे धीरे निकल रहा हो, तो क्या आप उसमें और पानी भरने पर ध्यान देंगे या पहले उस छेद को समझेंगे? शायद अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ कमाने पर नहीं, बल्कि उस सिस्टम को समझने पर ध्यान दें जो हमारी कमाई को हमसे बेहतर जानता है। अगली बार जब आप कोई सामान महंगा होता देखें, तो याद रखिएगा, कीमतें नहीं बढ़ रही हैं, आपके पैसे की कीमत गिर रही है। और ये इत्तेफाक नहीं, एक सोची समझी रणनीति है। ऐसे और भी फाइनेंस रिलेटेड नॉलेज जानने के लिए वेल्थी अजी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको इसमें कौन सा पॉइंट अच्छा लगा और कौन सा खराब। मिलते हैं अगले वीडियो में।